गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जो प्रसंग चल रहा था कि नकली पंथों ने जो काल के चलाए हुए हैं, कभी काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और वही हो रहा है। भगवान आए, कबीर साहब उद्मस्तार दिया नकली ऋषि में, ऋषि आचार्य और शंकराचार्य और इनके चेलिया ने ऐसा जुल्म ढाया था भगवान के ऊपर, पूछो मत। अगर वो कहानी आपको सुनाने लग जाए तो आंखों से आंसू नहीं सूखे। दास की तो सूखती नहीं, क्योंकि इसे परिचित हो गया, क्योंकि उस संघर्ष से दास भी आगे बढ़ रहा है, उसी में से गुजर रहा है। तो क्योंकि उसमें जनता अशिक्षित थी, श्रद्धालु अशिक्षित थे। एक संस्कृत भाषा के जानने वालों को महर्षि और महापुरुष की पदवी दे दी गई थी हमारे द्वारा। अब परमात्मा ने पहले यह दया बख्शी कि अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया। और अब वो तत्व ज्ञान जो भगवान ने 600 वर्ष पहले बोला था, दास ने उन सदग्रंथों से मेल करके दिखा दिया कि जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे। एक जुलाहा धानक कवि मान के जिसकी फाइल बंद कर रखी थी, वो पूर्ण परमात्मा है। 600 वर्ष पहले वेद और गीता और शास्त्रों वाला ज्ञान उन्होंने वर्बली बोल रखा है। धर्मदास जी ने लिख रखा है सिंपल लैंग्वेज में। और वही वेद पुराण गीता बताते हैं। तो कौन है भगवान? तुम संस्कृत के जानने वालों को आज तक नहीं पता है गुड़ रहस्यों का, और 600 वर्ष पहले बता के गए हुए हैं। तो वो खुद परमात्मा है। ये इस चीज से भी प्रमाणित होता है। काल ने कहा था या विद जीवों को भरमाऊं, जो परमेश्वर ने कहा था कि काल जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग, तब मैं तेरे साथ मिलाऊंगा दोबारा आकर के। अभी तो मैं कुछ कहता नहीं, इतना कर ले तार ले, उद्मस्त ने जो तारना है। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी ना होते, और जब तक ये दुखी नहीं हो लेता, इसके हर तरह से संसारिक जो सारे हैं वो समाप्त नहीं हो जाते, तब तक ये भगवान को मान नहीं सकता। अब जैसे सतयुग के अंदर पुण्यकर्मी प्राणी जन्म लेते हैं, 1,00,000 वर्ष की आयु होती है मनुष्य की, और सब हरे भरे सब फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, सभी झाड़ी जंखाड़ भी फलों से। और जो पुण्यकर्मी प्राणी है वो भक्ति से ही तो पुण्यकर्मी बने हैं, साधनाओं से। तो इस जन्म में जैसी भी वो साधना कर रहे होते हैं, वो उसको सुख तो होता पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मों से, और वो सोच रहा है कि मैं जो साधना कर रहा हूं इससे मुझे लाभ हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा की सत भक्ति को 3 युगों में जीवों ने मान्या नहीं। अब कलयुग में हम कति उस पुण्यहीन हो लिए, जिस कारण से इस काल के द्वारा बताएगी, इनके एजेंटों द्वारा बताएगी साधनाएं, उन संतों द्वारा बताएगी, भगवान की भक्ति से हमें कोई लाभ होना नहीं था, क्योंकि वो तो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना उनकी गति होती है, और ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। तो जिस कारण से उनके द्वारा बताई गई साधनाओं को करते करते भी बुरा हाल है इन प्राणियों का, तो फिर इन्होंने धनी बनने के लिए तो रिश्वत, मिलावट, चोरी ये अपना लिए, और टेंशन बुलाने के लिए गुट्टी सूटी लानी शुरू कर दी। ये कोई तरीका है? अब जो भगवान से हम इच्छा करते हैं भगवान हमें सब कुछ दे सकता है, तो वो देने वाला भगवान का ज्ञान नहीं, कौन सा परमात्मा जो सब कुछ दे सकता है और सब दुखों का निवारण भी कर सकता है, उसकी तो हमारे को झलक भी नहीं लागने दी न ज्ञानियों ने। तो उसने स्वयं आकर ही अपनी जानकारी देनी पड़ती है।
आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझ झनकारा, आपने से आप देखे ना रहा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाऊं। तो उस परमेश्वर ने आकर के स्वयं जानकारी दी, आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा ने आपको दूना डबोया है, आपको इतना कंडम कर दिया। इस थोड़ी सी शिक्षा पाके कोई अफसर बन गया, उसमें अभिमान का अंत नहीं। मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, पूछो ना के बन गया, और मुख्यमंत्री बन गया, या कोई अन्य शिक्षा ग्रहण करके अप टू डेट बन के और पता नहीं क्या बन जाता है। तो ये अभिमान आ गया हमारे अंदर, श्रद्धा खत्म होगी, आतिथ्य गया हमारे से, यानी हम चतुर बन गए, कपटी बन गए, माया माया जोड़न में दिन रात स्कीम बनाए जाए। तो इस मालिक को पता था ये विष है इनके लिए, ये शिक्षा, यानी जो शिक्षा अब हमने प्राप्त की है और इसका दुरुपयोग किया है। डॉक्टर किस लिए बनता है बच्चा? कि घना धन कमाऊं। इंजीनियरिंग किस लिए करता है? कोठी गाड़ू, बनते ही नौकर दूं। आईएएस आईपीएस किस लिए बनते हैं? कि पैसे इकट्ठे करूं, बड़ा कोठी बनाऊं। तो हम पहले ही घुटी वो पी कर चलते हैं और फिर वही काम करते हैं, और वह जोड़ जाड़ का एक मिनट में मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, कोई रोग से। वो सारा छल लिया ना, जो पुण्य था वो परिवर्तित दूसरे ढंग में बदल दिया, कोठी और इन बैंक बैलेंस में खत्म करवा दिया, और आप खाली करके भेज दिया, लाद कर ढेर सारे पापों से काल। तो इस शिक्षा ने हमें कति कंडेम कर दिया। आपसी भाईचारा रहा नहीं, माँ बाप की कदर रही नहीं, भाई बहन का प्यार रहा नहीं, मुकदमेबाजी रोज करे एक माया के पीछे। तो मालिक नहीं चाहा था इनके ये विष इन तक आने दूं, लेकिन यह मजबूरी थी। इसके बिना परमात्मा ने पता था इस रोग का तो नाश कर देंगे जो बुराई में आएगी इस शिक्षा से। एक बार ये भगवान को पहचान ले, फिर तो परमात्मा के पास ऐसा साबन 1 मिनट में धो देगा सारे ने, मैल भी साफ, ज्ञान भी हट जाएगा, बुराई भी छूट जाएंगी। कौन छुएगा इस विष को? तो इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित करना पड़ा, अक्षर ज्ञान दिया। वेदों और गीताओं और सभी नकलियों के अनुभव से तुलना करके ही आप उनको छोड़ सकते हो, पहचान सकते हो ओरिजिनल और डुप्लीकेट को। अभी तक हमारे पास ये विकल्प नहीं था कि ये संत कह रहा है यह सच्ची है, यू कह रहा है यह सच्ची है, तीसरा कह रहा है वो सत्य है, या चौथा कहता वह सत्य है। जिसके वचन हम सुनते थे हमने सारे अच्छे लगे थे, क्योंकि हमने कुछ पैमाना तो था नहीं तोल जा, हमारे पास वो बट्टा नहीं था जिस पर धड़के तोल लेने कितना वजन है इसमें। इबदास ने वो दे दिया पैमाना आपको, वो परमात्मा के दिया हुआ ISI मार्ग का, कि इन नाप देंगे। 2 मिनट में नाप दिए सारे कच्चे रे कच्चे, एक नहीं पाया डंका। तो विश्व के वर्तमान के कोई भी संत शास्त्र अनुकूल साधक नहीं है, ना उनके अनुयायी है। तो दास की प्रार्थना यही है कि वो संत भी इस बात पे विचार करें, इसको मान बढ़ाई ना अड़ावें, अपना जीवन नाश ना करें। और ये तो इस मार्ग ने तो वो रोक के नहीं सकते, या तो भूल जाना। और जनता ने सबने आना पड़ेगा। 2 दिन पाछाओंगे वो पछताएंगे, और उन नकलियों को धक्काने भी गए कि उन्हें साची समझ कर भी ना मानने दिया हमारे को। अपने आत्माओं जो टीवी चैनलों पर चल रहा है परमात्मा का ज्ञान, ये कोई हम कोण में बैठ के गीत नहीं गा रहे। विश्व स्तर के चैनल हैं, और एक चैनल पर कहीं पर भी कोई छोटी सी कोई सूचना आ जाती है तो पूरे विश्व में फैल जाती है। और इसने 3-4 वर्ष हो गए परमात्मा के ज्ञान को चलते को, और कोई बोल के दिखाओ ज्ञान में, वो बकवास तो करो कैसी, पर ज्ञान को कंडम करके दिखा दो एक भी पॉइंट परमात्मा के जो दास ने ज्ञान बताया। तो इससे सिद्ध है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है, संत कोई बालक नहीं है। उन सब ने देख लिया है। अरीब तो वो यहां रुके हुए हैं कि निम्बण दे जितने निम्ब है। एक पंडित जी था, काशी विद्यापीठ पर टिकाया वो ब्राह्मण। एक राजा ने कोई हवन कराना था
अनुष्ठान कराना था, उसका न्योता दिया, उसको रोजाना 1 रुपया दान दक्षिणा दे देते, वो पाठ करने लग गया। 1 महीने का कराना था। अब उस विद्वान की पत्नी अपना, क्योंकि पैसा मिलने लगने के बाद यू काल फिर अलग से रंग दिखाता है, वह बढ़िया तो कपड़े पहने और गले में अपने बढ़िया जेवरात आभूषण बनवा लिए। तो पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए कुएं पे इकट्ठी होया करती बहनें। तो ब्राह्मणों के कुएं अलग होते थे, अन्य जाति वालों के अलग अलग हुआ करते थे। तो सब ब्राह्मणी इकट्ठी होती, तो वो पूछती कि ये नए नए आभूषण तू कैसे खरीद रही है? उसने बताया कि मेरा पति राजा के यहाँ कथा करने जाता है, मंत्र जाप करता, अनुष्ठान करता है, और राजा प्रतिदिन 1 चांदी का रुपया दक्षिणा देता है। तो उससे वार्ता हुई थी जिस बहन से, ब्राह्मणी से, उसने अपने पति के कान ठे कि आप यहाँ पड़े रहते हो, वो फलानी का घरवाला वहां जाता है और पाठ करता है, 1 रुपया डेली दक्षिणा देते हैं, और भी पंडितों की आवश्यकता है। वो कह रही थी आप भी चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगा मैं तो ऐसा देसी सा पंडित हूं, और वो पढ़कार काशी विद्यापीठ, उसके बराबर में मेरी दुकान चलेगी नहीं। वह उसका सिर होगी, तू तो ऐसे बहाने में लाया करे हैं, तू धक्के खानता अंडे और जाते अच्छा माल मिला जाता नहीं। ज्यादा कहने से वो चला गया। और क्योंकि ऊपरली वे वेशभूषा तो ब्राह्मण की एक जैसी हो है, मंत्री से कहा जी मैं भी ब्राह्मण हूँ। कहा जब पंडित जी बैठो, उसका एक आसन लगा दिया और माला दे दी कि तू भी मोल दे, तुम मंत्र के ले बैठ के। अब उन मंत्रों ने सुना कोई नहीं करता, वो पंडित अपने करते रहे, राजा लोग अपने मौज मस्ती कहीं घूमते रहो। अब वो तो बोला अपने संस्कृत के श्लोक, उन्हें तो याद थे, जो पहले वाला विद्वान पुरुष था। दूसरा था अनपढ़ मेरे जैसा, वो तो बोला मंत्र जैसे भूर भव स्वय, वो नो जो यू को है, जो यू को है, जो यू को है। अपना उसने भी एक असरफी मिल गई सामने और 1 रुपया। मन मन में क्या, जो यूं को है, जो यूं को है। अगले दिन 2 दिन पीछे हुआ भी, फिर उसकी पत्नी भी लागी ऐसे हार श्रृंगार पैर के गई। वो तीसरी को पता लगा, उसने अपने पति को श्रृंगारा। उसने भी यही प्रार्थना की कि वो तो विद्वान है, दूसरा भी मेरे से कुछ ज्यादा ही जानता है, पर मेरी बात बने नहीं। ज्यादा कहने से वो भी चला गया। अब वो जो विद्वान था वो तो अपने बोल ही रहा था, उसने उधर ध्यान नहीं उनका, ये क्या बोलना, ठीक है ब्राह्मणों के बोलते रहेंगे अपने मंत्र। तो तीसरा पहुंचा, उसका भी आसन लगा दिया। पहला अपना संस्कृत बोल रहा है श्लोक शुद्ध, दूसरा है, तीसरा कब तक नंबेगी, कब तक नंबेगी, कब तक नंबेगी मारी बकवाद। तो उसको भी शाम को 1 रुपया मिल गया। उसकी पत्नी ने फिर ऐसे ही अपना रूप बदला। तो चौथे से भी फिर ऐसी ही बात हुई, चौथा भी शंकर का चला गया, उसका भी लगा दिया वहां पर आसन। अब पहले वाला तो बोलता है शुद्ध संस्कृत के श्लोक, दूसरा कहता है तीसरा कहता कब तक नंबेगी, चौथा बोला नंबर दे जब तक नंबेगी। तईब तो ये संत न्यू देख रहे हैं नंबर दे जब तक नंबेगी, पर यह भी नंबर को ना, यही तो तुमने ऑनलाइन रखूंगा जब तक, या तो सारी जनता नहीं जाग लेगी, या तुम खुद नहीं कह दोगे हमारी गाड़ी खराब होली। एक भक्त कह रहा था कि 2-3 प्रकार के यात्री होते हैं। जैसे कोई बस जा रही है और बस रुकेगी और साथ में दूसरी बस खड़ी होगी, तो बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं गाड़ी में कोई गड़बड़ है भाई, या झटके बटके मार के चल है, उतर कर तुरंत दूसरी में चढ़ जाते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप के बुद्धिमान है। दूसरे ऐसे होते हैं कि कंडक्टर नीचे बढ़ कर देखने लगेगा, समझ जाएगा कि ये तो गड़बड़ हो रही, तो तब उतरेंगे।
और तीसरी टाइप के इसे इसे निकट्ठू होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे ना, कति कंडम कह कहिया बगड़ दी भाई, बोला जब उतरा कर उस गाड़ी में तो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं दास के संकेत को समझकर छोड़कर भाग जाओगे उनकी खराब गाड़ियों को, जिसमें सफर करना चाह रहे हो, पंचर हुई खड़ी, उनके टायर ने ट्यूब कुछ भी को ना, यानी कोई आधार ही नहीं है उनका गाड़ी का चलने का। राम नाम की गाड़ी जो बनाए बैठे हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधक। और फिर शेष जब आओगे, जब उनके गुरुजी ने कह देंगे भाई सालो सचमुच हमारा तो हमारे पास ज्ञान नहीं था, वो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो नो कह दे भाई गाड़ी खराब हो रही या ठीक नहीं चल सकती और तुम अपनी व्यवस्था और कर लो, तो ये संत तो उन ड्राइवर कंडक्टर भी निकम्मे हैं, नो ना कहेंगे हमारा द्वारा भक्ति नहीं है और जाओ तुम ले लो नाम वाला जाके, ये तो उन तभी नालायक है फिर तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब ये परमात्मा कबीर जी का आदेश है कि पूरे विश्व में ये सत संदेश जावेगा, पूरी पृथ्वी के जीव प्राणी परमात्मा के बच्चे बतेरे युगों से दुख पा रहे हैं, अब ये इस नाम को ग्रहण करेंगे, सतनाम को। न इसकी छींट भी ना लगने दी थी परमात्मा ने, अरे डंडोरा पिटवा दिया, अब बखेर रखा आपके ऊपर, वर्षा करवा दी सच्चे ज्ञान की, और सतनाम चौथे महीने मिल जाता है, और सार नाम भी अब आपको प्राप्त हो रहा है जिसको आज तक ये ऋषि महर्षि समझ भी नहीं सके। तो अब ये पूरे विश्व में जाएगा और सभी संतों को इस सत्य ज्ञान का लोहा मानना पड़ेगा, और उनकी भलाई है वो माने इस बात को, और अपना भी कल्याण करावें और उस परमात्मा के बच्चों को काल के उसमें भाड़ में ना झोंके। अब जो प्रसंग चल रहा था कि कबीर परमात्मा सतलोक में जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को लेकर पहुंचे। जब गरीबदास जी ने देखा कि एक रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं और वहां एक चंवर रखा था, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा उनका एक रोमकूप का प्रकाश मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट ऊपर छत्र है, तो नीचे से जो महात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, महाराज के रूप में, संत के रूप में परमात्मा आए थे गरीबदास जी को साथ लेकर के, तो वो जिंदा महात्मा ने वहां से चंवर उठाया और परमात्मा के उस तेजो में रूप में जो सिंहासन पर बैठे थे उस पर चंवर करने लगे, जैसे सेवक गुरु जी पर करते हैं या राजा लोगों पर चंवर हुआ करते थे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये हो गया जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, तख्त माने सिंहासन ही होता संत भाषा में, और जिंदा महात्मा ये बाबा जी तो एक नौकर दिख है इनका। इतने में उसके मन में इतना आया ही था, तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान सिंहासन छोड़ के नीचे खड़ा हुआ और उस संत महात्मा रूप में परमात्मा से कहा कि भगवान विराजमान हो। वो कबीर साहब जिंदा महात्मा बैठे सिंहासन पर और चंवर करने लगे, वो तेजो में रूप वाले भगवान उस जिंदा बाबा के ऊपर जो सिंहासन पर विराजमान हुए। अब गरीबदास जी सोच रहे थे कि भगवान और इस बाबा जी पर चंवर कर रहा है, ये कैसे। तो इतने में वो तेजो में शरीर जो था वाला जो शरीर यूं का यूं जिंदा महात्मा के शरीर में प्रवेश हो गया, और जिंदा महात्मा का जो नूर था एकदम उतना ही तेजो में शरीर हो गया और चंवर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा था आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कि बच्चा, मैं पूर्ण परमात्मा हूं, सब ब्रह्मांडों का रचनहार हूं, मेरा नाम कबीर है। वेदों मुझे कबीर देव भी कहा है। कबीर साहब ने कहा वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं, उसमें मेरा कबीर देव नाम है। और मैं बनारस के अंदर काशी में धानक रूप में दुल्हे की भूमिका करके आया हूं, 120 वर्ष रहा था वहां पर।
तब मैंने रामानंद जी को शरण में लिया और नानक जी को शरण में लिया। ऐसी बहुत सी सारा महापुरुषों की जानकारी दी। उनके गरीबदास जी के अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान सारा फीड कर दिया और आंखों देखा जो गरीबदास जी ने, वो खुद अपने ग्रहण के अनुभव की वाणी में लिखा। फिर परमात्मा ने कहा कि गरीबदास जा बेटा तू नीचे जा, देखो तेरे शरीर को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। घर वालों ने क्या देखा, पालियों ने कुछ देर, ग्वालों ने देखा कि 2 ढाई 3 घंटे हो गए, भगत अकेला बैठा है, बाबा जी गायब हैं, शरीर नीचे रह गया था गरीबदास जी का। उन्होंने जाकर हिलाया डुलाया, आवाज लगाई, वो गिर गया, मृत जान लिया। गांव वाले उठा करके गांव में ले आए, चिता पर रख दिया शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए। तब परमात्मा ने कहा गरीबदास जा बेटा अब तू वापस, तेरे शरीर को स्वाहा करने वाले हैं। गरीबदास साहिब जी बालक थे, उन्होंने कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में मत भेजो। तो गरीबदास जी से परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने, सतपुरुष ने, कि बेटा तुम वापस जाओ, मेरा गवाह बनो और मैं तेरे साथ रहूंगा। तुम ऐसे नहीं रह सकते। आप जब यहां से गए, आप पुनः से परिपूर्ण थे और उतने ही भक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर फिर से हो जाएगी, तुम यहां सको। अब तुम मैं अपनी पावर से लाया हूं तुझे, वापस जाओ, ये सतनाम और सारनाम तुझे बता दिया, आप सेवन करो, इसको लिख दो वाणी में। अन्य अपने अनुयायियों को केवल ये 5 मंत्र देना। कौन से? जो कमलों वाले दिए जाते हैं, केवल ये 5 नाम गरीबदास पंथ में चलते थे। और आप जाओ, विलंब मत करो, आज्ञा का पालन करो। आने वाले समय में आप अपना अनुभव लिख कर रख जाना, तेरे भाई बहन बच्चे तेरे इस वाणी को आधार बनाकर मुझे पहचानेंगे, विश्वास करेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। तब गरीबदास जी वापस आए और एकदम उठ खड़े हुए चिता के ऊपर से ही, और ये वाणी बोलने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। परमात्मा को सतलोक में देखा, जो यहां से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में परमात्मा की महिमा कलम तोड़ लिखी है और परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान का इसमें वर्णन किया है। थोड़ी सी झलक आपको उस अमृत ज्ञान की देते हैं। क्या बताते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जिनको नहीं मिला साध सत्संगा। जैसे भादुआ महीना, भादुआ का महीना होता है भाद्रपद, उसमें वर्षा बहुत अधिक होया करती थी और सभी छोटी मोटी जो दरिया हैं, ये फुल स्विम पर ओवरफ्लो होकर किनारों को टच करती हुई चला करती है, भरकर चल पड़ती है और ऐसे चक्कर काटता हुआ उनका जल बहुत वेग से चलता है। तो गरीबदास जी कहते हैं कि आप जी ने सतलोक जाने के लिए इतनी दरिया को पार करना है, इतने भयंकर जल युक्त, और उससे पार करने का साधन ये पंडित अर्थात भवसागर से, भवदरिया से पार होने के लिए जो मेथड ऑफ वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप, पूजा का जो मार्ग है, विधि है, वो जो तुम्हारे गुरुओं ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने बताई है, वो तो ऐसी है जैसे उस भादो के महीने में पूर्ण रूप से परिपूर्ण होकर बह रही दरिया को पार करने के लिए कोई कहे
कि भेड़ की पूंछ पकड़ और दोनों घुस जाओ दरिया में, ये भेड़ तुझे पार कर देगी। वो स्वस्थ विधि नहीं है, वो तो डुबोने वाली है। नौका, उसके लिए नौका चाहिए, अच्छा उसका खेवट चाहिए, ताकि वो भंवरों से बचा करके और दरिया से पार कर सके। तो वो पूर्ण संत की आवश्यकता है। राम नाम सही हो, सत भक्ति हो, वो नौका है राम नाम की। तो कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास व भवजल डूबे, जिनको नहीं साध सत्संगा। फिर बताते हैं मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा वहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संगरे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संगरे। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि मन, ये मान सरोवर गंगरे, सतलोक जो है वो असली स्थान है तेरा, और जहां से तू बिछड़ा है तुझे वही मिला दूं। तू मेरे वचन सुन ले, मेरा ज्ञान सुनो। अपने आत्माओं, ये जो अधूरा ज्ञान हमें प्राप्त है, ये परमात्मा के विचार सुनने नहीं देता। जैसे एक बहन कह रही थी कि किसी परमात्मा की बेटी ने यहाँ से उपदेश प्राप्त, बहन ने अपनी सहेली से कहा कि इस समय टीवी पे हमारे गुरु जी का प्रोग्राम आता है, वो देखना। तो उसने अपनी सहेली के कहने से टीवी ऑन किया, और उस समय उसका दुर्भाग्य था और ज्ञान का अभाव। उसने क्या सुना कि तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। उसने ये शब्द सुन दिया जब वह टीवी बंद। 2-3 दिन पाछे उस बहन ने फिर पूछा कि आप सुनती हो क्या मैं हमारे गुरु जी का सत्संग? ने बोली कदे भी ना सुनो। तो ऐसा गलत बात कहे हैं। क्या कहते हैं कि नो के फिर तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदी ना हो मुक्ति, मत कृष्ण जी की पुजारण हो। तो पुणात्मा, तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं तुम हमारे शब्द का प्रसंग पूरा सुनो, और फिर बात समझ में आएगी। तुम तो एक छोटी सी बात न सुन के बेदक जाती हो। गहराई से सुनो। क्यों कहा है? इसने इतने दिन हो गए, आज से पहले कोई कह के दिखाता कि ये भक्ति ना करना सरेआम। ये जो राधा स्वामी धन सतगुरु वाले हैं, इन्होंने खुल कर कुछ नहीं बताया। आप अपनी बताएंगे, लोग उनके पीछे लगेंगे। और दास ने तो सबके इतिहास दिखाए हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, बस। और प्रमाण दिया है कि ये कहीं प्रमाण ही नहीं है इनकी भक्ति करने का। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं गरीबदास साहब जी, मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। दने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोक्ष होत हैं, ये पल पल पर भी अंगरे। कहते हैं ऐसा सिमरण देंगे आपको श्वास ओ श्वास का। उस जैसे गंगा में नहाने जाते हो, कभी जमुना में नहाने जाते हो, कहीं सरस्वती की आस लगाई बैठी हो, ये श्वास के सिमरण तय आपका श्वास का स्वर्द उदास देता है। नाम कभी दायां चल रहा है, कभी बायां चल रहा है, और सरस्वती बीच में सही उतर, तीसरा चल है वो तो खुलेगी तीसरा, तो इस संबंध अपने आप खुल जाएगा। इसमें धक्का करने की जरूरत नहीं, इसका मंत्र में ऐसी शक्ति है। तो कहते हैं दाने गंगा, ये तो इला है, और बम में जमुना समझ ले, और बीच में सरस्वती। तुम बताओ सो वो 10वां द्वार वहां से स्टार्ट होगा, खुलेगा। 10वें द्वार का उर्ला रास्ता है, उर्ला गेट। तो कहती सिमरत है तुम रोज गंगा जमुना ना हो, पल पल पर भी अंगरे। पल पल में, वो तो 12 वर्ष में पर भी लागे
कुंभ की अर्नो के पल पल पर भी अंगरे, एक पल पल में पर भी लो, सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस ना खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो कि ना हो। फिर कहते हैं कल बिस कुसमिल मोक्ष होते हैं पल पल पर भी अंगरे, सभी पाप प्रकार के घोर से घोर पाप भी सिमरते तुम्हारे तुम्हारे नाश हो जाएंगे। कल बिस कुसमिल पाप काशी करवत काहे लेत है, बिना भजन नहीं डंगरे, कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। क्या बताते हैं कि काशी करवत काहे लेत है, बनारस में जाके कहते क्यों अपनी गर्दन कटवाता है। पुण्यात्माओं इतना जबरदस्त जुगाड़ कर रखा था इन अज्ञानियों ने, और आत्मा उसी दिन से परमात्मा की चाह में भटक रही है। इसको जिसने भी कोई जैसा भी परमात्मा पाने की विधि बताई, कितना कठिन से कठिन है, इसने वो भी स्वीकार किया। एक बार काशी के ब्राह्मणों ने, नकलियों ने क्या ज्ञान देना शुरू किया कि जो काशी में मरता है, काशी शहर में शरीर छोड़ता है, वो सीधा स्वर्ग जाता है, और जो मगर मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती, वो गधे की योनि में जाता है। परमात्मा कहा करते भाई सत भक्ति करो, चाहे काशी में मरो और चाहे मगर में मरो, कहीं पर भी शरीर छोड़ोगे तुम उसी स्थान पर जाओगे जो साधना तुम कर रहे हो, ये भूल है तुम्हारी। पर वो नहीं मानना करते, विरोध किया। तो ये बातें ज्ञान सुनकर सभी बूढ़े बुजुर्गों ने कहा अपने बच्चों से कि बच्चों बेटा, विशेषकर ये बढ़िया लोग इन ब्राह्मणों से ज्यादा प्रभावित रहे हैं, तो उन्होंने कहना सुना उनके बुजुर्गों ने कि बच्चों हमने मरना तो है बेटा, और कहते हैं गुरुजी बता रहे हैं काशी में मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो बच्चे भी सोचते हैं माता पिता का उद्धार होना चाहिए, तो वहां अपना कमरा लेकर माता पिता के लिए वहां कोई नौकर नाकर छोड़ने लगे कि यहाँ विचार भी सुनते रहिए गुरुजियों के, और अंतिम समय है आप यही प्राण त्याग दियो। तो उन पंडितों ने सोचा कि भाई यदि हम इनको अपने घर रख लें, प्रत्येक यजमान को एक एक गुरु 10-10, 5-5 हो जाएंगे, नाम रख लेंगे, तो सारा कुछ खर्चा भी हमें मिलेगा, वो पैसे भी मिलेंगे, किराया कुराया भी हमें मिल जाएगा। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को अपने ही घर पर रखने का आदेश दे दिया कि हम रख लेंगे, यहाँ रह जाए, खाना खा लेंगे, हम भी खाएंगे, ये भी खा लेंगे। उनको पता था कि श्रद्धालु पैसे देंगे ही देंगे, तो उन्होंने अपने पिताजी के खर्चे के भी पैसे गुरुजी को देने शुरू कर दिए। इस लालच में उनने वो आफत मोल ले ली। बूढ़ा और बुढ़िया थे दो ना घर में, तो पूरा परिवार उससे की देख रेख में लगा रहा, अगर जब बीमार शिमार हो जाए तो बुढ़ापे में जब बीमारी आप पे आ जाया करे बिना बुलाई, तो एक का दो बुढ़ा मुश्किल हो जाए संभालना, और उन्होंने तो 10-10 पाड़ लिए लालच में। फिर उन नकलिया ने के स्कीम बनाई, वो गुरुआ ने कि भैया तो बात बिगड़गी, अब ये तो आने लग रहे हैं, पता नहीं 100 भी हो जाएंगे, या तो हम कैसे रोटी पवाएंगे रोज जिंदगी। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक गंगा के किनारे काशी में एक ऐसा गुफासी बना ली ईंटों की ऐसे, और गंगा के कति किनारे पर पक्का घाट सा बना के, और उसके ऊपरले सिरे में जैसे नु बना दी, उसमें ऐसे क्रोध छुपा दिया ऊपर, और दूर से उसकी हैंडलिंग बना दी 100 फुट दूर बोझड़े बाजड़ा में रस्सा बांध दिया ऊपर ऊपर, एक नीचे से पुलिस ही बना करके। तो सब उन्हें फिर एक अफवाह फैला दी कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए परमात्मा की तरफ से एक क्रोत आता है। क्रोत जैसे आपने देखा होगा लकड़ चीरने के आरी सी हुआ कर, लंबा, बहुत लंबा होता है, दो तरफ से पकड़ के चलाते हैं उसको ऐसे ऐसे। वो क्रोत आता है, जो उससे गर्दन कटवा लेगा उसको शीघ्र मोक्ष प्राप्त हो जाए, स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। अब बूढ़े क्योंकि ज्ञान सुन सुन कर भगवान की आत्मा जाग तो जाती ही है कि मृत्यु तो होनी है, और फिर उनसे पूछा करते क्या पंडित जी गुरुजी कोई दर्द होता है क्या? नहीं नहीं, भगवान के क्रोध में दर्द कैसा, पता भी नहीं लगता है। तो उन्होंने सोची रही सी तो बात है कोई ना, भगवान का क्रोध आवे
अब क्या किया, उसकी फीस रख दी, भाई 10 रुपए का पुण्यदान करना पड़ेगा, जब वो करो तो होगा। तो सबकी 10-10 रुपए फिक्स रख दी। हकीम कहती टिकट कट जाएगी, थारा पीछा छूटेगा और पैसे भी मिल जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने क्रोध का वो हत्था जोड़ दिया, मानस काटने का, मनुष्य काटने का कसाई वाड़ा शुरू कर दिया। और श्रद्धालुओं ने वो भी स्वीकार कर लिया। कति इतनी जबरदस्त श्रद्धा बन गई। अब जिसका दर्द हो उसका आसपास तक को रहने नहीं दे, वो दर्द होने का समय नहीं मिले, एकदम कड़क दे कर दे, जो कर कसाई बकरे का अटैक है। वो बताते रहे आके मेरा दर्द होया कि ना होया। तो कहने का भाव ये है कि हमने वो भी स्वीकार कर लिया। तो यहां कहते हैं कि काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक अर्थ है कि बस जैसे साध सत्संग करो, संत का संग करो, सत्संग सुनो। जैसे पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने अपने मुख कमल से कुछ ज्ञान बोला होता है। वो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर परमात्मा के पाने की सभी धर्म कर्मों की विस्तार से व्याख्या होती है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है। विद्वान और अविद्वान किसे कहते हैं? एक भाषा को जान लेता है किसी विशेष को तो उसको तुम विद्वान कह देते हो, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा। भगवान कैसा है? कोई तो उसको संभवात्मा ने जन्म लेने वाला, कुछ असंभवात वो जन्म लेता ही नहीं, निराकार ऐसा मानते हैं। वो कैसा है ये ज्ञान भी तत्वदर्शी संत बताओगा, उसने पूछो सुनो। और यहां गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं, काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। और कोटि ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। परम संत का संग करो। परमात्मा कबीर जी ने तो यहां तक व्याख्या करी है, अपनी महिमा आप बतावे। कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। जो सुख है संत के संग में, वो बैकुंठ में न हो। बैकुंठ में तो वह आग लग रही है जो यहाँ पृथ्वी पर लग रही है, छोटे और बड़े की, निर्धन और धनी की। जो घनी भक्ति करके चला गया उसको ऊंच पद मिल गया, थोड़ी भक्ति कर रहा है वहां कोई कलर कलर लग गया, वही नो की नो बकवादे हैं। तो परमात्मा कहते हैं राम बुलावा भेजिया कि चलो स्वर्ग में। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं कि आपकी एक दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि हमने स्वर्ग ना चाहिए, बाढ़ में जाए सा स्वर्ग जो हमारी पूंजी नाश करे, यही गधे बनते रहे हम। तो जो सुख है संत के संग में, साध के संग में, तत्वदर्शी संत के संग में, वो बैकुंठ में ना हो। अब कहते परानंदनी पारख लीजे, मूल मंत्र ओम अंगरे। गायत्री गलतान जान है, सो हम सुरती सुहंगरे। अब इसमें उक सतनाम के मंत्र का भी बताया है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि चारों वेदों को पढ़ ले और एक ओम नाम जाप कर ले। उन चारों वेदों के पढ़ने का इतना लाभ नहीं जितना ओम नाम के जाप का है। तो कहने का भावार्थ है कि सदग्रंथों में जो सब कुछ ज्ञान दे करके निष्कर्ष बताया है कि इस मंत्र के जाप से मोक्ष होगा, तो वो जड़ी है, वह जड़ी खाने से लाभ होगी, जड़ी के गुण पढ़ने से नहीं।
गुणों को पढ़ने से तो ज्ञान होगा कि इसमें ये लाभ है, ये यही एक जड़ी है, इतना। तो फिर कहते हैं रग यदु साम ये अथर्व भाखें, अर्ता में नाम मूल नहीं रखें। ये पंडित जी कहते हैं, ब्राह्मण गुरु आचार्य शंकराचार्य ऋषि महर्षि चारों वेदों को तो घोट लेते हैं, कंठस्थ याद कर लेते हैं, और उसमें जो विशेष वस्तु है मंत्र जो जाप करने का, उसको मूल नहीं रखते, उसको आधार नहीं मानते। रग यदु साम अथर्व भाखें, उनको तो बोलते रहते हैं चारों वेदों को, और जा में मूल नाम नहीं रखे, मंत्र को आधार नहीं मानते वो लोग। जैसे हमारे को मूर्ख बना रखा था इन्होंने, ब्रह्म गायत्री, एक गायत्री मंत्र दे रखा था, गायत्री मंत्र, और वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, एक श्लोक है, और उसका आगे ओम ही न खुद ला दिया। या भी गलती कर रखी है, क्योंकि भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, उसने कसर छोड़ दी ओम लाने की। जब ज्ञान भगवान ने दे रखा है, ये मानते वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया परमात्मा, तो परमात्मा ने जो अक्षर लिख दिया उसमें एडिशन और घटाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। मूर्ख है उसमें कोई और कोई ऐड करे या उसमें तो काटे पीटे। जैसे एक पिस्टन बना रखा कंपनी ने, मोटरसाइकिल कार गाड़ी जो भी जिसका, और उसको एज इट इज ही फिट करना बुद्धिमता है, उसमें कोई और नट वेल्ड करके छोटा मोटा, और कोई नहीं होगा देखा भी ज्यादा वर्केबल हो गया, उसने तो नाश कर दिया। वो तो मूर्ख आदमी है, उसका उसे बैठा दिया, उसके तो फिट नहीं हो सकता। तो परमात्मा का की महिमा है वेद, और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा है परम अक्षर ब्रह्म की। अब प्रधानमंत्री का आगे, और कोई मंत्री लिख के भेज दे, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पहले तो वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हो, वापस भेज देंगे, ये तो मुख्यमंत्री का जाएगा, भेजो इसको। तो प्रधानमंत्री का आगे मुख्यमंत्री लिखने में तो सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। मूर्ख किसी ये बिना पता मैं प्रधानमंत्री हूं या मुख्यमंत्री। वो एक गायत्री जाप बताया करते हैं, वेद का एक मंत्र, इसको 1 लाख बार जाप कर लो। पुण्यात्माओं, अकल का टोटा था यो हमारे अंदर, ज्ञान नहीं था, इसे वो हमने गुरु मिले थे। अब जैसे वेदों में परमात्मा की महिमा है उनके मंत्रों में, जैसे बिजली है और बिजली के गुण लिख रखे हैं किसी कागज पे, या पंखा चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलो देती है, और जो है अंधेरे को उजाले में बदल देती है। तो ये गुण है, ये बिजली के गुण हैं। और उसकी कोई चौपाई बना ले, उसका कोई दोहा बना ले या कविता बना ले उसकी, और उसने गाए जा कि 1 लाख बार पढ़ लो इसने, पर तू पंखा चलाती है, तू दूध भी रड़क देती है, नीचे से जल निकाल देती है, और अंधेरे को उजाले में बदल देती है, मंड्याए रहे, 1 लाख बार पढ़ ले और कनेक्शन ले वह नहीं। वो तो ज्ञान कराता है, वो गुणों की जो बुक है कि बिजली में ये गुण है, और वो गुण प्राप्त होंगे तो उस समय जब आप कनेक्शन ले लोगे। अब कनेक्शन लेने के बाद वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे कि ये पंखा इस बटन से चलेगा, और मोटर इससे चलेगा, और एसी इससे चलेगा, और भाई कूलर इससे चलेगा। वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कनेक्शन बिना लाभ मिले को नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो गायत्री मंत्र है यू तो एक मंत्र है, एक श्लोक है, इसमें तो 18,000 के आसपास मंत्र है 3-4 वेदों के। तो वो एक के पढ़ने से क्या होगा, वो तो ज्ञान तो हुआ भगवान का, लेकिन वो लाभ मिलेंगे इस दास के पास है वो कनेक्शन, ये लाइन मैन है उस परमात्मा का, यो देगा अपना वो कनेक्शन। उसके लिए बताते हैं अजपा जाप जपो निस्वास रे, जीत चलो जम जंग रे, गरीब दास दर्शन देवा की देख बोया चतवंग रे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अजपा जाप जपो निस्वासर, जो सतनाम का आपको दे रखा मंत्र वो अजपा जाप है, श्वास उश्वास से जाप करना होता है। और जीत चलो जम जंग रे, इस काल के साथ ये युद्ध जीत चलो इस सतनाम के हथियार से।
और गरीब दास दर्शन उस परमात्मा के देख के होया मन चत भंग रे। कहता मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, भगवान कोई और था, हम मान किसको रहे थे। तो पुण्यात्माओं, इसमें कहा कि मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। तो आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था कि आप इस नमक की मार्केट के बोरियों में और उस बूरा की मंडी को छोड़कर आ गए नमक की मंडी में। यहां आप बूरा का जो है टेस्ट खोज रहे हो, ये उसी मार्केट में ले चलूंगा आपको जहां पर वो टेस्ट आपको प्राप्त होगा, वो सर्व सुख प्राप्त होगा। इस दास के पास वो ओरिजिनल साधना है, इसको ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। सत साहिब सत सत। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सभी आत्माओं के भी जनक, सभी तत्वों के उत्पत्ति करता, ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है। और वही परमेश्वर बनारस के अंदर काशी शहर में एक धानक दुल्हा रूप में प्रसिद्ध हुए और वे प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाए। हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर हमने उस परमपिता को एक कवि और एक दुल्हा शूद्र वर्ण का जानकर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को तो हम पढ़ते रहे, लेकिन हम उनको परमात्मा नहीं मान सके, क्योंकि हमें उस लाल की परख कराने वाला कोई तत्वदर्शी संत मिला नहीं। और जिन महापुरुषों ने कोशिश की, जिनको स्वयं परमात्मा मिले थे, उनकी बात हमने मानी नहीं, क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप जी शिक्षित हुए, अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ और इस दास को तत्वदर्शी संत बनाकर आपके लिए यहाँ भेजा। अब हम उस परमात्मा को पहचानेंगे, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को जानेंगे और हम अपना आत्म कल्याण करा के सतलोक चले जाएंगे। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें ज्ञान दिया कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका यहाँ ठौर ठिकाना नहीं है। आग गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठौर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, कहे कबीर करो बंदगी, बोर न ऐसा दाव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है। राहुल जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर खटीमा क्षेत्र से हूँ। राहुल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मेरा जो नाम दीक्षा हुई है वो 30/6/2017 को हुई है। राहुल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मैंने बहुत सारी साधना भक्ति करी, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ
और इसलिए मैं मेरे जीवन में ये था कि मुझे गुरु धारण करना है। इसलिए मैं कई गुरुओं की तलाश में रहा। संसार में जो नाना प्रकार के गुरु हैं, तांत्रिक गुरु हैं, उनके भी साथ रहा और उनसे भी दीक्षा ली, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने दयाल आश्रम सीतापुर से नाम दीक्षा ली। वहाँ मैंने 6-7 साल जो है वहाँ पर भी रहा, उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। और वो नाना प्रकार की भक्ति बताते थे, काल मत की पूजा बताते थे और उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सिकोहाबाद वाले गुरुजी हैं, वो कबीरपंथी हैं, उनसे भी नाम दीक्षा ली, उनसे भी कोई ऐसा विशेष लाभ नहीं हुआ। उसके बाद हमने मधु परमहंस जी से नाम दीक्षा गोंडा जाकर ली। वहाँ से भी मैं 6 महीने रहा, लेकिन मेरे वहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन थे, उनसे भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। लास्ट में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 2017 में नाम दीक्षा ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर जी, मुझे सबसे पहले तो आध्यात्मिक लाभ हुआ कि मुझे पता चला कि ये जीवन मरण का चक्र क्या है, और जो हम ये पूजा विस्मक भ्रांतियाँ हैं जो संसार के अंदर फैली हुई हैं, नाना प्रकार के पंथ बने हुए हैं, नाना प्रकार के मजहब बने हुए हैं, और ये सब जो है एक मालिक की पूजा के बारे में बताते हैं। आखिर वह मालिक है कौन, उसके बारे में मुझे पता चला संत रामपाल जी के चरणों में जाके पता चला कि क्या है। और वेद शास्त्र और पुराण कुरान हमारे क्या क्या कहते हैं, जो सतभक्ति बताते हैं, वो संत रामपाल जी के सत्संगों से के माध्यम से मुझे पता चला। मुझे पहला लाभ ये मिला कि आध्यात्मिक सुख शांति क्या होती है वो मिली। घर के अंदर जो कलेश रहता था, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद इस टाइप का रहता था, वो भी लाभ मिला। और मेरे शरीर में एक असाध्य बीमारी थी जिसे साइटिका कहा जाता है, जिसका मैंने कई जगह इलाज भी करवाया और रिपोर्टें वगैरह मैं अभी लाना भूल गया हूँ। और जो पीलीभीत के सबसे अच्छे डॉक्टर हड्डी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर गोखले, उनके यहाँ पर भी जाकर मैंने दिखाया था। और यहाँ रुद्रपुर में जो मेडिसिटी में हैं, आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर हैं डॉक्टर सोलंकी, उनको भी दिखाया था। उन्होंने बताया था कर्म में प्रॉब्लम है और इसका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा और ये लाइलाज बीमारी है, इतनी सही नहीं हो सकती जीवन में, इसकी दवाई ही रेगुलर चलेगी। बाकी मैंने और भी आयुर्वेद में और आयुर्वेद के नाना प्रकार के डॉक्टरों से भी दवाई ली, लेकिन कोई इलाज आराम नहीं मिला। उसके बाद मैं अपने शरीर को जंजीरों से मारता भी था, ये पैर में जो दर्द होता था इससे चला नहीं जाता था। बच्चे भी मेरे देख देख के रोते थे कि ये कैसा रोग हो गया। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे जो है इन मंत्रों का अधिक से अधिक जो है जाप किया। उसके बाद ये असाध्य बीमारी मेरी धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही ख़त्म हो गई। डॉक्टरों ने ये कहा था कि ये किसी भी प्रकार से मुश्किल है ये, क्योंकि साइटिका का मैंने भी पूछा था कि मेरे साड़ू भाई हैं जो आर्मी में हैं, उन्होंने भी बताया था कि कमान हॉस्पिटल से कुछ लोगों ने इलाज कराया है साइटिका का, ये 2 साल बाद फिर वैसे ही हो जाती है और ये बीमारी बड़ा मुश्किल है सही होना। आर्थिक लाभ भी मिला मुझे कि संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद मैंने 20-25 लाख रुपए की जो जगह खरीदी, उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। कई भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा कर लिया था। परमात्मा से फरियाद की कि मालिक हम तेरी शरण में अभी आए हैं और ये हमने जो ज़मीन खरीदी है मालिक तेरी दया से खरीदी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे जीवन की, क्योंकि हमने तो कभी पैसा देखा ही नहीं था, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ये जो है ज़मीन खरीद पाएंगे। और वो भी मालिक ने दर्शन दिए हमारी पत्नी को कि बेटा आज तेरा ये सारा जो है बाल है ये ख़त्म हो जाएगा और आज से वो तुम्हारे नाम पे ज़मीन हो जाएगी। और उसी दिन सुबह उन लोगों ने सारा फैसला किया और मेरे हक़ में सारा फैसला आया कि भाई ये ज़मीन जो भी आगे बैठा हुआ था उसको हटवा के मेरे को कागज़ दे दिए गए कि भाई ये ज़मीन आपकी हो गई। और पहले हमारे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, फिर मैंने 4 व्हीलर और ट्रैक्टर ख़रीदा और शटरिंग का कारोबार भी मेरा काफ़ी अच्छा चला। और मेरी कॉस्मेटिक का काम था जो अब होलसेल का काम करा है मैंने। और आज सुबह ही मेरा एक लाभ ये हुआ कि मैं शटरिंग के काम में क्या है कि साहब आपने देखा होगा सर जी कि झूठ सच बोलना पड़ता है, तो मिस्त्रियों के चक्कर में हमें काफ़ी झूठ सच बोलना पड़ता था और लोग विश्वास नहीं करते थे कि कैसे भगत हो। तो हमें अंदर से ग्लानि होती थी कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हम सब कुछ सच कहते हैं, लेकिन लोग हमारे पर विश्वास नहीं करते। हो सकता है मालिक की दया रहे, कभी ना कभी आने वाला टाइम ऐसा आएगा जो हमारी बात पर लोग विश्वास भी करेंगे, लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की कसम भी खाया करेंगे। तो हम 5-6 दिन से सोच रहे थे, ग्राहक आ रहा था जा रहा था, लेकिन हम इंटरव्यू जब देने आए तो हमें
एक दिन पहले ही हमें पता चला कि हमारा जो सौदा है वो कैंसिल हो गया। तो मन ऐसा हुआ कि मैं इंटरव्यू अभी नहीं देने जाऊंगा, थोड़ा सा मन प्रसन्न हो जाए तब जाता हूँ मैं इंटरव्यू देने। लेकिन मैंने फिर परमात्मा से लेट के फरियाद की, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैंने कहा, मालिक यदि इंटरव्यू अगर मैंने देना है तो मेरा मन भी प्रसन्न होना चाहिए, मेरी आत्मा भी प्रसन्न होनी चाहिए, तभी मैं तेरी शरण में आके इंटरव्यू दूंगा। तो मैं अपनी दुकान का शटर खोल के जैसे ही बाहर आया तो वो ग्राहक खड़ा था और उसने मेरा जो है सामान 10 लाख रुपए में खरीद लिया और मैं तुरंत मन प्रसन्न होकर मैं यहाँ चला आया। मैंने बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया कि बंदी छोड़ पग पग पर आप हमारा साथ देने वाले हैं, दया करना मालिक। हम नीच बुद्धि वाले हैं और कुछ समझते नहीं। अभी हाल ही में भगत जी हमारे यहाँ 7/10/2021 को सत्संग का आयोजन किया गया था परमात्मा संत रामपाल जी की दया से, और हम लोग सब सेवा में लगे हुए थे। मेरा बेटा है जो वो मोटरसाइकिल लेकर यहाँ नानकमता ट्यूशन पढ़ने आता है, तो उसके साथ में मेरा भतीजा भी आता है पढ़ने के लिए। तो सर जी आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ उनका मोटरसाइकिल और ऑटो से कि लोगों ने ये समझा कि एक की मृत्यु हो गई और एक हल्के हल्के से कांप रहा है, यानी कि ये भी ख़त्म हो जाएगा। और जब मेरे पास फ़ोन आया तब कोई उठाने वाला नहीं था उसको। तो सर जी मैं जैसे वेशभूषा में था उसी वेशभूषा में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को मैंने दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कुछ पैसे थे मेरी बैग में, उसको पकड़ा और क्योंकि परमात्मा की दया से हमें 4 व्हीलर मिली हुई है तो उसी 4 व्हीलर को चलाया। लेकिन हृदय में ये था कि जो है मालिक मैं तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आप हर जगह पहुंच सकते हैं। उन्होंने मेरे बच्चे की रक्षा की और हॉस्पिटल से जाने के बाद भी सर जी मुझे ये लगा कि जहाँ इतना बड़ा एक्सीडेंट था 5-7 हज़ार रुपये की दवाई में ही ठीक हो गया। परमात्मा ने हमारे परिवार पर बड़ी दया करी। और सर जी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी पत्नी को माइग्रेन और गठिया की बीमारी थी। माइग्रेन की बीमारी तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जब हमने नाम दीक्षा ली उसके थोड़े दिन बाद ही समाप्त हो गई और कुछ दिनों बाद गठिया का रोग भी समाप्त हो गया। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब हम आए थे तो हम दोनों पति पत्नी जब भी हम बिस्तर से नीचे उतरते थे हमारे पैरों में एक विशेष प्रकार का दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे तलवों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे ही आए उसका हमें पता भी नहीं चला कि कैसा दर्द, कहाँ दर्द। हाई बीपी की लगभग हम लोग 7 दिन के अंदर दोनों जने दवाइयाँ खाते थे, लो बीपी लो वाले। आज परमात्मा की दया से हमें लगभग 4 साल हो गए, हमने कोई भी बीपी की दवाई नहीं खाई है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की हम पर विशेष दया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी भगत भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारी उत्तराखंड कहा गया है जिसे देवभूमि कहा जाता है, और हमने जहाँ पर नाना प्रकार के मंदिर हैं, जहाँ पर बलि प्रथाओं का आयोजन किया जाता है कि बकरे काटना, इस टाइप से भ्रांति की पूजा है और भूत पिशाचों की पूजा करी जा रही है। तो मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि दास का निवेदन स्वीकार करें कि ये जो परमात्मा भक्ति बता रहे हैं, सद्भक्ति बता रहे हैं, इसके वेद और ज्ञान पढ़ें। हमारे जो चारों वेद हैं और उनके अनुसार क्या लिखा है, श्रीमद् देवी भागवत के अंदर क्या लिखा हुआ है और परमात्मा हमें किस लोक में ले जाने की बात कर रहे हैं, कौन सा सतलोक है, कौन सा सचखंड है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी हैं वो परमात्मा की शरण ग्रहण करें संत रामपाल जी महाराज की और अपना जीवन को धन्य बनाएं। नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही सरल तरीका बता रखा है। संत रामपाल जी महाराज के जगह जगह नामदान केंद्र है। देश में 500 और विदेशों में और अधिक नामदान केंद्र खुले जा चुके हैं, जिसमें परमात्मा के भगत लोग बैठे रहते हैं और उसमें जो सत्संग के माध्यम से जो ज्ञान बांटा जा रहा है, उसमें जो पीली पट्टी चलती रहती है उसमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों पर आप फ़ोन करके कहीं भी अपने जो निवास स्थान है उसके पास का कोई भी नामदान केंद्र पता कर वहाँ से नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें